हेलो एमएससी के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन में आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने नॉरिस टाइप 1 के कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन की साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कहना गलत रहेगा, ये साइक्लोहेक्सेनोन हमारा बेटर यहाँ पे वर्ड होगा। इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन नहीं, साइक्लोहेक्सेनोन सही रहेगा। ठीक है, ओके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइक्लोहेक्सेनोन में नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन के दूसरे एग्जांपल्स को, और ये कैसे ये रिएक्शन होती है इसको मैं इससे पिछली वीडियो में डिटेल बता चुका हूँ। तो हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेनोन है इस प्रकार से, ठीक है, और ये हमें यहाँ पे दे दी है लाइट, ओके, और हमें दे दिया यहाँ पे सोल्यूशन, ठीक है ना। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब हमें इसका आंसर ढूंढना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, मुझको ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे दिया जाता है तो मुझे पहले क्या देखना है, तो मुझे देखना है कि यार ये तो साइक्लोहेक्सेनोन है, ठीक है, क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन है। तो साइक्लोहेक्सेनोन आपका जब भी रहेगा और लाइट रहेगी, तो अगर कहीं पर भी साइक्लोहेक्सेनोन है और लाइट है तो आपने नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन के बारे में ज़रूर सोचना है। ये सोचना है कि यार यहाँ पे नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन कराएंगे, तो क्या यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले ये साइक्लोहेक्सेनोन ले लेंगे और इसके बाद हम इसको इसमें डाल रहे हैं हम लाइट, ठीक है। अब जब हम लाइट नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन कराते हैं तो उसमें करना क्या पड़ता है। नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन का एक ही चीज़ है और वो है, सबसे पहला स्टेप होता है अल्फा बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अल्फा बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो हम यहाँ पे यही काम करेंगे, हम अल्फा बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारा अल्फा बॉन्ड है, ठीक है। अल्फा बॉन्ड कहते हैं किसको, CO के बगल वाले बॉन्ड को अल्फा बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें दोनों तरफ एक ही जैसी है, दोनों तरफ सेम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक तरफ ब्रेक कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप क्या करेंगे, अल्फा बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। और अल्फा बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद, सॉरी इसको हम हटा देते हैं, तो अल्फा बॉन्ड को आपने ब्रेक कर दिया। अल्फा बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद क्या बना यहाँ पे, ये इस प्रकार से हमारा, इस प्रकार से हमें ये मिल जाएगा रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो इस प्रकार से हमें बाय रेडिकल मिल जाता है, ठीक है। बड़ा आसान है, ओके। अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना होता है, जब भी हमें सोल्यूशन दिया हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी हमें क्या दिया होता है, जब भी हमें सोल्यूशन दिया होता है तो हमें CO को नहीं निकालना होता है, CO को नहीं निकालना है, CO को बाहर नहीं निकालना होता है, ठीक है। ये हमारा ध्यान रखना हमें कि जब भी सोल्यूशन दिया है तो CO को नहीं निकालना है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि यदि CO को निकालने से एक स्टेबल रेडिकल बन जाए, ठीक, ये बात भी आपने ध्यान रखना है कि यदि CO को क्या करने से, हटाने से, CO को हटाने से क्या बन जाए, CO को हटाने से स्टेबल रेडिकल बन जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेबल रेडिकल बन जाए तो हमें CO को निकालना चाहिए, ठीक है। तो यार यहाँ पे तो CO अगर मैं हटा दूंगा तो यहाँ पे एक स्टेबल रेडिकल बन जाएगा, टर्शियरी रेडिकल बन जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा दोस्तों, बच्चों, यहाँ पे हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन इस C के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस C के पास, तो हमें यहाँ पर जो है इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखेंगे हमें क्या मिलेगा, कौन सा रेडिकल मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे रेडिकल मिल रहा है, ठीक है। आप इसको देखते रहिए, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ पे आ गया, तो ये एक टर्शियरी रेडिकल है, तो ये एक स्टेबल रेडिकल है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें CO निकालना पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सोल्यूशन जब भी दिया रहेगा तो कभी भी आप CO को मत हटाइए, कभी मत हटाइए। लेकिन यार अगर CO को हटाने से, ये बात भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि CO को हटाने से स्टेबल रेडिकल बन रहा है, यदि CO को हटाने से क्या बन रहा है, स्टेबल रेडिकल बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें CO को हटाना ही चाहिए, ठीक है। यही एक ड्राइविंग फोर्स होगा CO को हटाने का। तो यहाँ मैंने CO को हटा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल रेडिकल बन रहा है। अगर स्टेबल रेडिकल नहीं बन रहा होता तो प्यारे बच्चों, तो दोस्तों इसको नहीं हटाते, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ये बन जाता है तो क्या करते हैं, ये बन जाएगा तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम इन दोनों रेडिकल्स को आपस में जोड़ दें, इन दोनों रेडिकल्स को आपस में जोड़ दें, और ये हम यहाँ पे क्या बना लें, इन दोनों रेडिकल्स को आपस में जोड़ दें और ये हमारा एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये एक प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे जब हम आंसर लिखेंगे तो एक प्रोडक्ट ये लिखेंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है यहाँ पे
अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है। अल्फा हाइड्रोजन का क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि ये जो रेडिकल है आपका, ये जो आपका रेडिकल है, ये रेडिकल दिख रहे हैं ना, इसमें किसी भी रेडिकल के बगल में H ले लो, होता है ना, रेडिकल के बगल में जो कार्बन है उसके पास क्या होगा, H होगा। तो इसी H को, रेडिकल के बगल के कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में आपने क्या करना है, होमोलिटिक क्लेवेज करना है, ठीक है। क्या करेंगे, होमोलिटिक क्लेवेज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये जो H डॉट जाएगा, ये H डॉट घूमता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा, और क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, आप खुद देख लीजिए क्या बनेगा। तो ये H डॉट यहाँ चला गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, एक डॉट आया, वो इस डॉट के साथ मिलकर क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इस केस में, इस साइक्लोहेक्सेनोन में इस प्रकार से हमें क्या करनी है, रिएक्शन करनी है। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, एक इरेजर ले लेते हैं बड़ा सा, और इसको हमने ठीक है, इसको मिटा दिया, ठीक है। और अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ उठाएंगे। ओके, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और हमारे पास जो अब अगला एग्जाम्पल है उसको देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है हमारे पास। ये इसको देखिए, आप इस मॉलिक्यूल को देखिएगा, ठीक है। देखिए ये साइक्लो क्या है, हेक्सेनोन है ना, साइक्लोहेक्सेनोन। अब इसको थोड़ा सा ब्रिज कर दीजिए, ऐसे करके, इस तरह से ब्रिज कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपने ब्रिज कर दिया, ऐसे बना लीजिए इसको, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, अभी हमने इसको देखना है कि हमारे पास ये एक साइक्लोहेक्सेनोन था, और अब इसको हमने ब्रिज कर दिया और इस तरह से हमने इसको बना दिया। अब ये सेम हम कंडीशन देंगे, लाइट दे देंगे, और अब हम दे देंगे मेथनॉल, ठीक है। हमने मेथनॉल दे दिया। अब हमसे पूछा गया कि क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये रिएक्शन को जरा ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिए। तो ये कैसे होगी ये रिएक्शन, तो आप बोलेंगे अब इसका आंसर बनाते हैं, हम इसका आंसर बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिया है। तो ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, आप देख रहे होंगे साइक्लोहेक्सेन है, इसमें डबल बॉन्ड O है। तो यार ये तो वही केस हो गया, ये तो साइक्लोहेक्सेनोन वाला केस हो गया। तो ये साइक्लोहेक्सेनोन जैसा एक मॉलिक्यूल दे दिया, लाइट दे दी, तो आप बोलेंगे मैंने तो यहाँ पे नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करानी है, मैंने क्या करानी है यहाँ पे, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करानी है, ठीक है। नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन में क्या होता है, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन में अल्फा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो अल्फा बॉन्ड कहाँ पे होगा, ये CO है ना हमारा, ये CO है, इसके बगल में ये 1 नंबर, ये एक अल्फा बॉन्ड है, और इसके बगल में ये 2 नंबर, ये एक अल्फा बॉन्ड है, ठीक है। अब हमने कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम 1 ब्रेक करेंगे कि 2 ब्रेक करेंगे, बताइए। हम 1 को ब्रेक करेंगे, क्यों, 1 को ब्रेक करने से क्या है, हमारा स्टेबल रेडिकल बनेगा ना, इसलिए 1 को ब्रेक करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो ये हम इस प्रकार से बना लेंगे, ऐसे करके C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे एक डॉट आ गया, ठीक है। और ये ब्रिज है हमारा, इसको ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ पे एक डॉट आ गया इस प्रकार से। तो ये हमारा एक क्या बना है, टर्शियरी रेडिकल बना है, इसीलिए हमने इस जगह पे ही बॉन्ड को क्या किया है, हमने ब्रेक किया है, ठीक है। अब क्या होगा, आगे क्या होता है, अब क्योंकि ये अगर हमें गैस दिया होता, अगर हमें गैस फेस दी होती है, तो हम क्या करते हैं, CO को हटा देते हैं। अगर हमें गैस फेस दे रखी होती है तो हमने क्या करना होता है, CO को हटा देना होता है। लेकिन अगर हमें सॉल्यूशन फेस दिया हुआ है, चाहे फिर वहाँ पे पोलर सॉल्वेंट दिया हो, या हमारे पास चाहे फिर हमें प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हो, यानी कि जो H+ छोड़ सकता है ऐसा सॉल्वेंट दिया हो, या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हो, यानी कि जो H+ नहीं छोड़ सकता है,
अगर हमें ऐसा दोनों में से कोई भी सोल्यूशन अगर हमें दे रखा है, या ऐसा याद कर लीजिए कि अगर हमें गैस फेस नहीं दे रखी है तो हमें CO को नहीं हटाना है। तो यार यानी कि हम यहाँ CO को नहीं हटाएंगे तो फिर आप आगे रिएक्शन कैसे करेंगे? तो आगे रिएक्शन कैसे करेंगे इसको समझते हैं। चलिए, तो आगे रिएक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, ये बात ध्यान रखनी है कि अब क्या करते हैं, हम CO को तो हटा नहीं रहे, तो अब हमारा अगला स्टेप होता है अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन करेंगे हम, अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करेंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करना कहाँ से होता है? अगर आपको अल्कोहल दिया होता है, अगर आपको क्या दिया होता है, अल्कोहल दिया होता है, तो CO के बगल में, CO के कहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, CO के, ये CO है ना, CO, ये हमारा CO पे, ये हमारे पास एसाइल रेडिकल बोलते हैं इसको प्यार से। ठीक है, तो ये हमारा जो ये रेडिकल है इसके बगल में ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा इसको यहाँ पे हमें लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन इस बार किस तरफ से अल्फा हाइड्रोजन लेना है, तो CO के साथ जो कार्बन जुड़ा है, CO के साथ जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन का हाइड्रोजन हमें लेना है, और यहाँ पे हमें होमोलिटिक ब्रेक करना है ऐसे करके, और ये जो डॉट आएगा वो इस डॉट से मिलेगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये H डॉट कहाँ चला जाएगा, ये H डॉट इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा। तो बताइए क्या बनेगा? तो आप देखिए इसमें क्या बनेगा, बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल प्यारी सी रिएक्शन है। ये देखो ऐसा बन गया, इसके साथ एक H आ गया, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री में, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो ये आपका इस प्रकार से ऐसे करके ये कीटीन बन जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे सी दिखा देता हूँ मैं, तो ये क्या बन गया आपका, कीटीन। ठीक है, तो यहाँ पे कीटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे हमारा कीटीन बन जाता है, इसको ध्यान रखना। तो जब भी आपको क्या ध्यान रखना है कि यार मुझे तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सेनोन दिया है और मुझे लाइट दे रखी है, तो बस मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करनी है। नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन में अल्फा बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दूंगा, अल्फा बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दूंगा। अल्फा बॉन्ड कौन सा वाला ब्रेक करना है, जहाँ पर स्टेबल रेडिकल बनेगा, यानी कि CO के बगल में जहाँ पे स्टेबल रेडिकल बन रहा है उस तरफ ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये कर दिया ब्रेक। इसके बाद अरे यार यहाँ तो गैस है ही नहीं, जब गैस फेस नहीं है तो CO नहीं हटाएंगे, जब गैस फेस नहीं है तो CO को नहीं हटाएंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, फिर CO को नहीं हटाएंगे तो क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करना है। अब कौन सा अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करना है, अगर हमें अल्कोहल दे रखा है तो हमें CO के बगल वाले अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, अगर हमें अल्कोहल दिया है तो हमें CO के बगल वाले हाइड्रोजन का, अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करना है, और क्या बनाना है, हमें कीटीन बनाना है। क्या बनाना है, कीटीन। अब अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में आ जाता है हमारा अल्कोहल। अगले स्टेप में हमारा अल्कोहल आ जाएगा ROH। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हमें और बेटर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है यहाँ पे हम ले लेते हैं, हम यहाँ पे रेडी से ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे ROH करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये इस प्रकार से ROH है। ठीक है, इनको जोड़ देंगे, ये इस RO को यहाँ जोड़ देंगे और ये H को यहाँ जोड़ देंगे, एक सिंपल सा एडिशन रिएक्शन जैसा हम कर देंगे, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा उसको समझना है। तो यहाँ पर हमें मिलता है इस प्रकार से हमें क्या मिल रहा है, इस प्रकार से यहाँ OR आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड O रहेगा, ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। ठीक है, क्या बन गया, एस्टर बन गया। तो साइक्लो हेक्सेनोन में नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन देखी हमने। ठीक है, देख रहे हैं हम, बड़ी इंटरेस्टिंग नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन हम देख रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं भैया कि हमें यहाँ पर क्या करना है। हमने अभी तक सोल्यूशन वाला केस देखा, अभी फिर हमने ये जो सेकंड रिएक्शन देखी, यहाँ पे हमें अल्कोहल वाला केस देखा है। चलिए हम एक और एग्जांपल समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। उसके लिए हम स्क्रीन को चेंज करते हैं, इसको या तो इरेज ही कर लेते हैं, ये बेटर रहेगा हमारे पास। इस पूरे को इरेज कर दिया हमने, यस ये सही रहेगा, इरेज कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया है तो आप अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर देखिए। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे हमने क्या करना है। ओके बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, एक अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दोबारा से एक साइक्लोहेक्सेनोन दे दो, हम एक साइक्लोहेक्सेनोन ले लेते हैं, और इस बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप ले लिया हमने अबव द प्लेन। यहाँ पर भी एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप है अबव द प्लेन, और हमारे पास ये लाइट है। ठीक है,
और हमारे पास ये हमारे पास लाइट है, इन गैस फेज हमने ले रखा है, ठीक है। इसका हमें आंसर बनाना है। तो इसका आंसर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है। अरे यार ये तो साइक्लोहेक्सेनोन है, अरे यार ये तो साइक्लोहेक्सेनोन है और लाइट की प्रेजेंस है। बिल्कुल आपका दिमाग कहेगा चल भाई नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन कर ले, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन कर ले। तो आप यहाँ पे नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करोगे, आप अल्फ़ा बॉन्ड को तोड़ दोगे, ठीक है। आपने अल्फ़ा बॉन्ड को तोड़ दिया। अल्फ़ा बॉन्ड को तोड़ने के बाद आपने यहाँ पे 2 रेडिकल्स बना लिए। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, कितनी सुंदर सी रिएक्शन हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। फिर क्या बोलेंगे आप बोलेंगे यार यहाँ पे तो मुझे क्या दे रखी है, गैस दे रखी है। जब भी गैस फेस में रिएक्शन होगी तो हमें CO को हटाना है। एक इलेक्ट्रॉन ये CO के पास भेज दीजिए, लो भैया CO माइनस हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका, तो आपका ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मिथाइल है, इसमें एक रेडिकल है ऑलरेडी जो पहले से था। एक मिथाइल ये है, इसमें भी क्या आ गया, रेडिकल आ गया नहीं रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। ओके, अब क्या होता है, अब यहाँ पे आंसर तो बहुत सिंपल है। अब इसको हम दोनों को साइक्लाइज कर देंगे या यहाँ से हम हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमें थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री दे दी जाती है तो इसमें हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक काम ये करेंगे कि हम इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या करेंगे, इस मिथाइल ग्रुप को घुमा देंगे, ठीक है। ये जो सिंगल बॉन्ड है, इसके अराउंड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के अराउंड हमने क्या करना है, मिथाइल ग्रुप को थोड़ा सा हमने क्या करना है, घुमा देना है। ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके अराउंड मिथाइल ग्रुप को हमने क्या करना है, घुमा देना है। ऐसे करके मिथाइल ग्रुप को हम घुमा देंगे। मैं इसको थोड़ा एक दूसरे पेन से बना लेता हूँ। ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड हमें इसको घुमा देना है ऐसे करके। तो अगर हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड इसको घुमाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 चीज़ें बन जाएंगी। एक, या तो ये सेम ऐसा ही रह जाए, या तो ये सेम ऐसा ही रह जाए, ठीक है, ऐसा ही रह जाए। एक तो ऐसे रिएक्शन करेगा, दूसरा ये दूसरे फॉर्म में आ जाएगा जिसमें हमारा एक मिथाइल अबव द प्लेन होगा और एक मिथाइल कैसा होगा, बिलो द प्लेन, ठीक है। अब बस वही करना है जो आप जानते हैं। अब जो आप जानते हैं, जो आपको सिखाया है वही करना है। तो एक बार क्या करना है, एक बार हमें रिकॉम्बिनेशन कर लेना है। रिकॉम्बिनेशन यानी कि रेडिकल्स को आपस में जोड़ दिया, ये रेडिकल और ये रेडिकल को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, इसको ऐसा बना लेते हैं। तो ये दोनों रेडिकल्स को आपस में क्या करा आपने, जोड़ लिया, ठीक है। ये रेडिकल्स को आपने, ये रेडिकल्स को और ये रेडिकल्स को आपने जोड़ लिया, तो क्या बन जाएगा आपका, वो बना लीजिए आप, बहुत ही आसान है। ये लो ऐसा बन जाएगा। और ये हमारा मिथाइल है, फिर ये हमारा यहाँ पर भी मिथाइल है, ठीक है। और ये हमारा रेडिकल जुड़ गया, तो ऐसा रिंग बन गई हमारी, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है अजीब सा, ठीक है। तो एक तो ये होगी हमारी संभावना। एक और पॉसिबिलिटी क्या होती है, एक और रिएक्शन कौन सी बताई थी मैंने आपको, रिकॉम्बिनेशन तो होगा। इसके अलावा एक और संभावना हो सकती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस रेडिकल के बगल में जो हाइड्रोजन होगा उसमें भी होमोलिटिक क्लेवेज होगा, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। तो यार यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, उसको भी देख लेते हैं। और वो पॉसिबिलिटी क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अल्फ़ा हाइड्रोजन का क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा यहाँ पे, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अल्फ़ा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, अब चलिए मारो, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा और हमारा ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये हमारा इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट ऐसे बन जाएंगे बच्चों। अब सेम यही चीज़ इस वाले के साथ भी होगी, सेम यही चीज़ इसके साथ भी होगी, सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी हम इन दोनों रेडिकल्स को आपस में जोड़ देंगे। तो एक प्रोडक्ट हम उससे बना लेंगे, ठीक है। चलो इसके प्रोडक्ट्स को नीली पेन से दिखा लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो है हमारे क्या बन जाएंगे, ये देखो, ये हमारा जो है एक मिथाइल अबव द प्लेन हो गया, एक मिथाइल हमारा क्या हो गया, बिलो द प्लेन हो गया, ठीक है। और एक दूसरी पॉसिबिलिटी बता दी मैंने आपको, दूसरा भी होगा यहाँ पे कि भैया यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन का भी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन होने वाली रिएक्शन यहाँ भी होगी। ये H डॉट घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस तरह से ये हमारा मिथाइल है अबव द प्लेन, इसके साथ हमारा H आ गया, ठीक है। सीधी बात है, बिलो द प्लेन आएगा, यहाँ पर भी बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। और हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आता है तो वो प्लेन में ही होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, तो एक प्रोडक्ट ये बना हमारा, ठीक है। और एक प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, एक प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, ठीक है। आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट तो एक ही जैसा है, तो इसलिए हमारे पास इस रिएक्शन में 3 चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो एक तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जिसमें हम दोनों मिथाइल ग्रुप को ऊपर दिखा देते हैं, ये लो ऐसे करके दिखा दिया हमने, ठीक है।
एक प्रोडक्ट बनेगा हमारा ये वाला, ठीक है, ऐसे करके ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जिसमें हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मिथाइल है, ये वाला देखो, ये वाला ऐसे बनाएंगे इसको, यहाँ पे मिथाइल है अबव द प्लेन और ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, ऐसा बना लेंगे। तो ये और ये सेम है इसलिए हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, एक ये बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 तरह के हमारे क्या हैं प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा डैश 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 ME ऐसे दिखाएंगे हम, और ये हमारा अबव द प्लेन दिखाएंगे। तो 3 तरह के यहाँ पे क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे साइक्लोहेक्सेनोन के केस में होते हैं। साइक्लोहेक्सेनोन में हमारे जब हम नॉरिश टाइप 1 करते हैं तो वहाँ पर ये हमारी रिएक्शंस होती हैं। अब हम अगली वीडियो में साइक्लोपेंटेनोन को देखेंगे, फिर साइक्लोब्यूटेनोन को देखेंगे, फिर नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन को चालू करेंगे, नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, धन्यवाद।